एक क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास बहुत आता है कि मैं टेक्नोलॉजी की बहुत सारी टिप्स देता हूँ, बहुत सारी ऐप्स भी यूज़ करता हूँ, उसके साथ साथ मुझे डिस्ट्रैक्शंस कैसे नहीं होती, ऐसी कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ सो दैट मेरी डिस्ट्रैक्शंस लेवल जो है वो बहुत लो है और मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो पाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता हूँ जिसके साथ मैं ये सारी चीज़ें देख भी पाता हूँ और स्टिल मैं प्रोडक्टिव रह पाता हूँ अपनी लाइफ के अंदर और डिस्ट्रैक्शंस में अपनी लाइफ में दूर रखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक विद एम के। मेरा नाम है मयंक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मैं ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस और कौन कौन सी टिप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूं जिसके बेसिस पे मैं अपनी लाइफ जो है प्रोडक्टिव रख पाता हूं। इवन दो मेरे हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है, स्टिल आई एम कनेक्टेड टू द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उसके अलावा अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरा फोकस उस पर रहता है एज कम्पेयर टू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाटसोएवर। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई और भी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हम लोगों के काम आ सकती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सो दैट एवरीबडी गेट्स टू नो अबाउट इट और हर बंदा वो चीज यूज कर पाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है अपने फोन्स के अंदर वो होता है कि कोई भी फोन है आप लोगों के पास वो दिन भर बजता रहेगा। तो एज एन ऐप डेवलपर आई नो माई सेल्फ, हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी नोटिफिकेशंस लगाते हैं सो दैट ऐप के साथ जो है एंगेजमेंट बढ़े। यहीं से आपको समझ आ गया होगा मैंने करा क्या है। मैंने बेसिकली करा क्या है, सारी जो एप्स हैं मेरी उनकी नोटिफिकेशन मैंने डिसेबल करी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सारी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन जो है वो डिसेबल्ड है। मैंने बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन जो है वो एनेबल करी हुई है। एक तो फोन कॉल, ऑब्वियसली फोन कॉल आए तो मुझे पता चल रहा है बिकॉज अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो एवरीबडी इज गोइंग टू रीच मी आउट थ्रू अ फोन कॉल। मैसेजेस अगर आप देखोगे वो भी मैंने एनेबल नहीं करा हुआ क्योंकि अगर मैसेज मुझे कोई आता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, दैट इज माई प्रायोरिटी इटसेल्फ। क्योंकि मैसेज अगर कोई आ रहा है तो जनरली वो OTP होता है या ऐसा कुछ होता है, तो अगर वो आया तो मैं खोल के बैठता ही हूँ अपना फ़ोन। और बाकी एप्लीकेशंस जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू काफ़ी चीज़ें पुश कर रही होती है। आई डोंट वांट ऑल दोस डिस्ट्रैक्शंस। मेरे पास वो नोटिफिकेशंस आएंगी नहीं तो मैं देखूंगा नहीं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों के अंदर मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट इंस्टाग्राम का एक फीचर है जो बताता है मुझे कि मैं इंस्टाग्राम पे आज की डेट में कितना एक्टिव हूँ और पर्टिकुलरली मेरे को नोटिफाई भी कर देता है। अगर मैंने 15 मिनट आज की डेट में लगा दिए, मैं 15 मिनट का टारगेट उसका रखता हूँ कि मैक्सिमम मैं 15 मिनट जो है इंस्टाग्राम पे जाऊंगा। तो ये तो हो गई टेक्निक डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए। तो मेरे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो कंसोलिडेट हो जाता है। कंसोलिडेट होने के बाद मैं इकट्ठे कभी भी देख सकता हूँ उसको। और अगर कोई मैसेज कर रहा है तो ऑब्वियसली इट मे और मे नॉट बी रियली दैट इंपॉर्टेंट और मैं उसका रिप्लाई आराम से भी कर सकता हूँ। सिमिलरली ईमेल्स के लिए होता है। ईमेल जो है मैं सुबह एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं दोपहर को एक बार चेक कर लेता हूँ और मैं शाम को एक बार चेक कर लेता हूँ। That's how I go about emails। पहले मैं क्या करता था, ईमेल हमेशा मेरा खुला रहता था और उसकी वजह से बार बार जब भी कोई नया ईमेल आता था मैं वहाँ मूव कर जाता था। दैट इज एक्चुअली बैड टेक्निक। नोटिफिकेशंस जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक बहुत अच्छा फीचर है लेकिन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप उसको मिनिमाइज कर दोगे देन यू विल बी एबल टू सी कि आप काफ़ी चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हो। सेकेंड चीज़ जो आती है वो होता है काम जो है वो मैनेज अगर आपने नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है या आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, इन दैट केस आप उसी में जगल करते रह जाओगे। तो मैं करता क्या हूँ, मेरे पास एक एप्लीकेशन है नोशंस। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे नहीं है। मोबाइल के अलावा ये आपके डेस्कटॉप पे भी है या आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे भी चलेगी, iOS पे भी चलेगी, कहीं पे भी आप डाल सकते हो। इसका बेनिफिट ये है आपको बहुत अलग अलग टाइप की लिस्ट बनाने का ऑप्शन देता है, बहुत अलग अलग टाइप से आपको टास्क मैनेज करने का ऑप्शन देता है। उसके अलावा मैं करता क्या हूँ इसके अंदर, जो मेरा फेवरेट है, मैं कैटेगराइज कर देता हूँ चीज़ों को। कैटेगराइज कैसे कर देता हूँ, एक मैंने कर दिया डेली हाईलाइट्स। डेली हाईलाइट्स क्या है, जो मेरे को आज करना है वो सारा काम मैं ऑलरेडी उसमें लिस्ट करके रखता हूँ सो दैट आई कीप ट्रैक ऑन दैट। जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है आज की डेट में होना चाहिए वो मैं उसमें डाल दूंगा कैसे भी करके। उसके अलावा मैंने एक बना रखा पर्सनल वर्क का कॉलम। उसके अलावा मैंने एक बना रखा है अपने ऑफिस का जो काम है उसके लिए। उसके अलावा एक जो घर का काम है जो करना है कभी लाइफ में आगे जाकर के या कुछ भी पेंडिंग है वो सारी चीजें मैं उसके अंदर लिखता जाता हूँ। साथ ही साथ मैंने एक लिस्ट बना रखी है बुक्स टू रीड की सो दैट मेरे पास लिस्ट रहे, जब भी कोई बुक दिखेगी उसमें से मैं उठा सकता हूँ। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग लिस्ट मैंने बना रखी है प्रायोरिटी बेसिस पे। उस लिस्ट के अंदर मैं अपडेट करता रहता हूँ। अब आप बोलेंगे कि अपडेट कौन करेगा बॉस डेली बेसिस पे, तो एक छोटी सी हैबिट आपको डेली की डालनी है, वो है रात को सोने से पहले अपना डेली हाईलाइट जो है वो अपडेट कर लो सो दैट नेक्स्ट डे अगर आप खोल के देखो तो आपको पता है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है आज की डेट में होने चाहिए बॉस। सो दैट आपका जो इंपॉर्टेंट काम था वो तो हो गया और वो जो टास्क है वो आप किसी भी लिस्ट से उठा सकते हो। वो आपने पर्सनल से उठाया या फिर आपने प्रोफेशनल से उठाया, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली योर चॉइस। बट आपका जो इंपॉर्टेंट काम था वो हो गया। बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस या छोटी मोटी चीजें आ रही हैं वो आप निपटा सकते हो एंड दैट्स हाउ यू मैनेज योर डे। उसके अलावा होता क्या है कि बहुत बार लोगों से बात होती है लेकिन याद नहीं रहता है एक्चुअली मैं करना क्या था क्या नहीं करना था, और वो चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली क्रैक्स में से निकल जाती हैं या फिर जो अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं उसमें से निकल जाती हैं। तो उसके लिए मैंने करा क्या हुआ है, मैंने अपने फ़ोन में यहाँ पे एक विजेट डाला हुआ है। विजेट है
ऊपर नोशंस का विजिट करता क्या है, आपको ईजी एक्सेस देता है सारी की सारी लिस्ट की, पूरी एप्लीकेशन की। उसके अंदर आप जाकर के किसी भी अपनी लिस्ट के अंदर कुछ भी क्रिएट करके छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास ड्राफ्ट है, आप भूलोगे नहीं, फ्यूचर में कभी भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में करना क्या था, क्या नहीं करना था। बट हाँ, अगर इसको मैनेज नहीं किया तो ऑब्वियसली ये चीजें भी जो है आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगर आपको नोशन डाउनलोड करना है तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, नोशन आप जाकर के देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज करके देखो। मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया है, जिसको रिकमेंड किया है उसने आगे मुझे वापस थैंक यू जरूर बोला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोलना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट मैं आप लोगों के पास ऐसी एप्लीकेशन लेके आता रहूँ। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ, इन दैट केस यू माइट रियली क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू नीड टू परफॉर्म और कंप्लीट करना है, लेकिन वो चीज़ें कंप्लीट हो नहीं पाएंगी, बिकॉज आपका जो टाइम मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। उसके लिए मैं जनरली रिकमेंड क्या करता हूँ कि आप गूगल कैलेंडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हो और अपनी चीज़ें मैनेज करना चाह रहे हो और ऐसा कुछ नहीं है कि लेट्स से ऑफिस का कोई कैलेंडर है या फिर कोई क्लासेस हैं जो आपको स्पेसिफिकली मैनेज करनी है या ऐसा कुछ, इन दैट केस गूगल कैलेंडर इटसेल्फ इज गोइंग टू बी जस्ट फाइन, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू रियली टेक केयर ऑफ, इन दैट केस देयर इज अ फ्री एप्लीकेशन कॉल्ड वोवन जो मैं यूज करता हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अंदर होता क्या है कि मल्टीपल गूगल कैलेंडर्स जो है, मल्टीपल कैलेंडर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। वो मेरे आईफोन में भी चल जाएगा, मेरे एंड्रॉइड फ़ोन में भी चल जाएगा, वो मेरे मैकबुक पे भी चल जाएगा, वो मेरे विंडोज़ डिवाइस पे भी चल जाएगा। सो एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइस आई एम ऑन, आई डोंट रियली हैव टू वरी कि मुझे हर कैलेंडर में बार बार लॉग इन करके देखना है, और वो सारा कुछ जो है कंसोलिडेट होकर मेरे पास एक जगह आ रहा है। और ऑन द मूव मुझे कुछ याद आया कि मुझे किसी से बात करनी है या कुछ भी है, और उस चीज़ के लिए आज की डेट में वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। गूगल मीट के थ्रू होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू होता है या जूम के थ्रू होता है। तो ये तीनों के ऊपर जो शेड्यूलिंग है वो आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। एक क्लिक से अपने फ़ोन से आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, सो दैट आपको पता रहे कि आप कहाँ पे कितना टाइम लगा रहे हो, कितना नहीं लगा रहे हो। उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे एनालिटिक्स होती है, तो आप टैग कर सकते हो सो दैट यू गेट टू नो कि कितना टाइम आपका कहाँ जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को भी इसके अंदर डालें, वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मुझे किसी काम के रिगार्डिंग किसी से बात करनी है, इस दिन पर्टिकुलरली मुझे कॉल कर लेना चाहिए, तो वो चीज़ मैं अपने कैलेंडर में डाल लेता हूँ सो दैट मुझे याद रहे कि हाँ आज मुझे इस बंदे को कॉल करना था और इस बंदे को मुझे इतने बजे से इतने बजे के बीच में कॉल करना था, एंड आई विल बी एबल टू कॉल दैट पर्सन। अगर वो जूम पे है या किसी पे है तो मैं उसे इनवाइट भेज देता हूँ सो दैट वीडियो कॉल हो जाए। वीडियो कॉल हो जाती है तो नथिंग लाइक इट। अगर नहीं होती है इन दैट केस आई कॉल देम डायरेक्टली, बट ये मुझे नोटिफिकेशन भेज देता है, तो दैट वे मेरा ऑफिस का जो कैलेंडर है वो भी मेरे को दिखता रहता है कि मेरी कोई ऑफिस की मीटिंग तो नहीं है या कुछ भी नहीं है, वो सारा कुछ मुझे वहाँ पे मैनेज होकर दिखता रहेगा, और वो मेरी पर्सनल किसी चीज़ से ओवरलैप तो नहीं कर रहा, वो भी मुझे दिखता रहता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक डिसिप्लिन लेके आना। अगर आपने किसी चीज़ को 1 घंटा दिया है, उस 1 घंटे के अंदर अगर आप अपनी मीटिंग निपटा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि उससे आप अपना टाइम जो है मैनेज कर पाएंगे। पर्सनल कॉल्स ऑब्वियसली आप बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशंस के लिए कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट हाँ जो भी काम के रिलेटेड चीज़ें हैं वो एटलीस्ट उसके अंदर पूरी हो जानी चाहिए। साथ में आप अगर एजेंडा डाल दोगे तो अगले बंदे को भी पता रहेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है। साथ ही साथ इसके थ्रू आप चीज़ें भी मैनेज करवाते हो, अगले बंदे से जिससे आप बात कर रहे हो उसे भी लगता है कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। वो भी एक टाइम लिमिट में बंदा रहेगा और वो उस टाइम पे आएगा, आप भी उस टाइम पे पहुंचोगे, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर हैबिट ऑफ शोइंग अप ऑन टाइम। सो दोस्तों ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसके थ्रू मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाता हूँ, और किस बेसिस पे मैं अपने और जिसके थ्रू अपनी लाइफ से मैं डिस्ट्रैक्शंस को दूर भी रख पाता हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, लाइक कर दिया तो साथ ही साथ शेयर भी कर देना सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो बेनिफिट विद दिस काइंड ऑफ अ वीडियो। और साथ ही साथ एज आई ऑलवेज से इस चैनल का मोटिव है टू मेक यू टेक स्मार्ट। टेक एडिक्ट नहीं बनाना है हमें आपको टेक स्मार्ट बनाना है। सिर्फ रिव्यूज़ नहीं दिखाने हैं, ऐसी चीज़ें बतानी है जिसके थ्रू आपको अपनी पर्सनल लाइफ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी फ़ायदा हो। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ अ वीडियोज़ ऑन वीकली बेसिस। मैं आप लोगों के पास ऐसा कंटेंट लेके और आता रहूँगा, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन दैट केस दैट गिव्स मी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि हाँ आप लोगों को शायद ये कंटेंट और ये जो इनपुट है ये पसंद आ रहा है। तो डू सब्सक्राइब टू टेक विद एम के। थैंक यू गाइस।